नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़। आज हमारे साथ मलार पंचायत में जो एक महिला सीट आई है, तो यहाँ से पारी देवी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो पारी देवी जी बिश्नोई जो उनके पुत्र है हमारे साथ सही राम जी बिश्नोई, तो आज उनसे बात करेंगे भी जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दे लेके जा रहे हैं। अगर यहाँ की जनता इनको मौका देगी तो उनका समाधान कराएंगे। तो साहब, चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ साहब, मेरी माता जी है जी पारी देवी जी। वो गांव की विकास के लिए हमें उसको खड़ी की है। उस गांव में कोई शिक्षा है, शिक्षा के लिए, रोड़ा के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए, मूल बालिका की शिक्षा के लिए, इसके लिए हम गांव की सेवा करना चाहते हैं, तो सेवा करेंगे। तो सही राम जी, जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़ी अगर घातक बीमारी आई तो वो कोरोना आई। कोरोना जैसी महामारी के अंदर आपने गांव पंचायत के लिए क्या किया? तो कोरोना की घातक बीमारी के लिए हमने गांव की सेवा की है। 200-250 किट बांटे हैं और मास्क वितरण किए हैं और सैनिटाइजर की बोतलें भी दी है, शीशे। तो सही राम जी, जैसे बात करें पूरे भारत देश की, अगर पंचायती राज की जो स्थापना हुई राजस्थान से हुई, पहली पंचायत समिति नागौर बनी, और आज देखते हैं पंचायती राज कमज़ोर है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर जो विकास होना चाहिए ग्राम पंचायतों वो भी नहीं हो रहा। अगर यहाँ की जनता अब की बार आपकी माता जी को यहाँ से जिता के और सरपंच बनाती है, तो पंचायत के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या है जिसका आप समाधान करोगे? समस्या है पानी की है, रोड की है, कोई बिजली की है, कोई भी समस्या होगी उसका हम निराकरण करेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा, न्यायपालिका की बात करेंगे तो प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है, छोटा सा झगड़ा पूरे भारत देश की राजनीति को प्रभावित कर देता है। कई बार आपने देखा होगा उस चीज़ को। तो जैसे अगर यहाँ की माता जी को आपको मौका देते हैं, पारी देवी जी को, तो क्या जनता को सही न्याय मिलेगा? बिल्कुल सही मिलेगा। माता जी को मौका देंगे तो सही न्याय मिलेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करेंगे। पारी देवी जी के साथ जो उनके लिए वोट मांग रहे हैं घर घर जाके, तो क्या उम्मीद है क्या उम्मीद है सर आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि पारी देवी जी जनता की मेहरबानी से जीतेगी। अच्छा, इनका उद्देश्य है जनता की सेवा करना। गांव में स्कूल है 12वीं, वहाँ बिल्डिंग की कमी है, आज तक वहाँ बिल्डिंग नहीं बन पाया है, और आशा है कि इनके अध्यक्षता में निश्चित ही बिल्डिंग बनेगा। और सड़कों की बहुत कमी है, जो निश्चित कटान के रास्ते हैं वहाँ सड़कें बनाई जाएगी, निश्चित है। और वृक्षारोपण किया जाएगा पर्यावरण के लिए। और जो इन्होंने ये भाई सही राम जी इनके पुत्र हैं, बड़े भामाशा हैं, इन्होंने कम से कम 50 लाख रुपये पंचायत में खर्च किए हैं निस्वार्थ जनहित में। और कोरोना की दृष्टि में जो इन्होंने करीब 250-300 किट वितरण किए हैं लोगों की सहायता के लिए, ये रिकॉर्ड जैसी बात है। और इन्होंने मंदिर बनाया है और गायों के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। ऐसा गायों के लिए विशेषकर ये 5 साल तक सेवा करने का इन्होंने निश्चित किया है। और दानदाता और निष्पक्ष न्याय जैसा ये मतलब बस मुक्त शासन चलाएंगे, ऐसा विश्वास है जनता को। जी, तो आपने बहुत से सरपंच बनाए होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन ये जो विकास है पंचायती राज लागू होने के बाद में दिखाई नहीं देता, इसका कारण क्या है? विकास तो हुआ है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। बिजली पानी हुआ है, सड़कें भी हुई है, स्कूलें भी हुई है, पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसलिए बाकी जो काम बचा है वो निश्चित ही पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास है। जी, तो जैसे पारी देवी जी के साथ आप भी घर घर जाके वोट मांग रहे हो सर, तो क्या उम्मीद है आपको उनसे? लड़कियाँ को स्कूल बनानी है, ऐसा है, स्कूल की कमी है, ऐसा है, स्कूल बनानी है, सड़कें बनानी है, पानी की व्यवस्था करनी है। तो जैसे आप भी उनके कार्यकर्ता के रूप में उनसे जाके घर घर जाके वोट मांगते हो, तो क्या उम्मीद है साहब आप? उम्मीद तो हम जीतने की उम्मीद करते हैं और घर घर जाके वोट मांगते हैं और वैसे जीतेंगे। क्यों? तो सर, जैसे आप भी जा रहे हो घर घर जाके वोट मांग रहे हो, तो जनता का क्या सहयोग मिला है पारी देवी जी? जनता का पूरा समर्थन पारी देवी जी के साथ है और बड़े विजय बहुमत से होंगे हम। और विकास के कार्य जितने भी पीछे छूटे हुए हैं सब करेंगे। और ये भामाशा है, सरकार से जो सहयोग होगा वो तो होगा ही, इनकी खुद की तरफ से भी गांव में विकास के लिए सहकार्य कराए जाएंगे। और पूरा समर्थन हमें 36 कौम का अपार समर्थन मिल रहा है और हम विजय होंगे। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जैसे युवा नशे के प्रति जा रहे हैं, तो पारी देवी जी का उसमें क्या रोल रहेगा नशे के प्रति? हम नशा मुक्त समाज बनाने के लिए प्रयास करेंगे और सब जागरूकता के लिए अभियान चलाएंगे, कैंप लगाएंगे और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशा मुक्त गाँव बनाएंगे। तो जैसे शिक्षा का स्तर अभी बता रहे थे, शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है इस गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, तो शिक्षा के ऊपर उनका क्या रहेगा? शिक्षा पर विशेष जोर रहेगा, ज़्यादा सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाएंगे और शिक्षा पर पूरा जोर रहेगा।
तो साहब जैसे अब की बार इस मलार के अंदर सिर्फ आपके सामने एक ही कैंडिडेट है और कैंडिडेट नहीं है, तो जैसे अगर यहाँ की जनता आपकी माताजी को आशीर्वाद देके जिताती है तो क्या कुछ भेदभाव रहेगा या सबको साथ में लेके चलोगे? कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको साथ लेके चलेंगे और काम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। काम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, किसी के साथ कोई भी वोट दे नहीं चो वोट है कोई बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। तो श्री राम जी, पहले बहुत से सरपंच आए जनता के, हमने देखते हैं जनता से वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। क्या अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है माताजी को तो क्या उनके विश्वास पे खरे उतरोगे आप? पीछे वाला मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं मेरे वादे का कहता हूँ, मेरे वादे में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा आपसे। तो ये थे हमारे साथ श्री राम जी और इन्होंने बताया पंचायत के अंदर इनकी माताजी को अगर ये आशीर्वाद मिलेगा तो वो पंचायत के अंदर जो प्रमुख समस्या है उसका समाधान करेंगे। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ अब की बार यहाँ की जनता, मलार की जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। मलार में जो अभी चुनाव हो रहा है सरपंच इलेक्शन का, तो दो कैंडिडेट यहाँ से है। तो पारी देवी जी के जो समर्थक है, युवा समर्थक हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे भी पारी देवी जी से अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो क्या उम्मीद है उनको? साहब क्या उम्मीद है पारी देवी जी से? आप पारी देवी से अगर जहाँ से चुनाव लड़ रही है युवाओं के लिए, खेल मैदान, गाँव के विकास के लिए, साइंस फैकल्टी गाँव में अभी है नहीं, उसको लाने के लिए, बाकी युवाओं के लिए रोड टाइल है, जो भी गाँव का पूर्ण विकास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। स्वच्छ भारत के लिए, शौचालय बनाने के लिए, हर घर के शौचालय बनाने निर्माण के लिए, वो यही है उम्मीद हमारी। तो और भी वो युवा हमारे साथ है, साहब जैसे पारी देवी जी से क्या उम्मीद है? पारी देवी जी से हमको बहुत उम्मीदें हैं, ये सभी युवाओं के लिए एक मौका है अच्छी तरह से बढ़ चढ़कर साथ देने का, और बहुत ही नेक उम्मीदवार है, इनके नेतृत्व में श्री राम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही भमासा है गांव में जाने में, जिन्होंने जगह जगह बहुत ही योगदान दिया है। गौशाला में, बालाजी मंदिर निर्माण में 21 लाख रुपए, और कोरोना काल में किट वितरण, सैनिटाइजर काफ़ी व्यवस्थाएं की है, और युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं श्री राम जी से, पारी देवी जी से। तो साहब जैसे पारी देवी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके समर्थक के रूप में काम कर रहे हो, तो क्या उम्मीद आपको? ये उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, आगे के लिए ही इंटरेस्ट लिया हुआ है, अभी तो खड़े हो गए, इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन 5 साल पहले भी हमारी ग्रामीण में मंदिर वगैरह में, गौशाला में अच्छे मान लो को उम्मीदवार हैं, और इन्होंने इंटरेस्ट आगे के लिए, ये सरपंच के लिए इंटरेस्ट नहीं लिया है, ये अच्छे आदमी थे, तब हमने मतलब ग्रामीण ने शामिल होकर ये बात करके कि अच्छे आदमी सेवा वाले, इनको इन पद का मौका दिया जाए। तो पहले जो चुनाव होते थे सरपंच के, तो एक बुजुर्गों के द्वारा ही चुनाव होता था, लेकिन अब की बार आपने देखा जो युवा, जो पंचायती राज के अंदर जैसे जैसे पिछली बार शिक्षा लागू हुई, तो उसके बाद में युवाओं का जो जोश है पंचायती राज के अंदर सरपंच को लेकर, वो अब की बार भी चुनावों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो तुलसी देवी जी एक महिला कैंडिडेट होने के नाते जो उनके जो कार्यकर्ता है, महिलाएं तो जाती है वोट मांगने, तो उनसे बात करेंगे भी जनता का क्या उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता की मांग क्या है, और कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। गांव की मुद्दे ये है सा, हम घर घर जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे घर घर के पानी लाए, और घर घर लाइट चाहिए, और कोई बेरोजगार है उसको रोजगार दे रही है, और दूसरी कोई पानी की व्यवस्था करावे खेता रे मायने। और गांव में मैं सब साथ रहने वाला हूँ, यहाँ सब कोई दुख दर्द है नहीं, तो सब मेरे साथ रहने वाला करने वाला हूँ। तो थे जहाँ तुलसी देवी जी के साथ वोट मांगने जाओ तो थाने क्या आश्वासन देवे जनता भी? क्या वोट दे, मैं सब साथ रहूँ गाँव वाला। तो थाने क्या उम्मीद है अभी अब की बार सरपंच बन सी तो गाँव का विकास करा सी? विकास कराओ पूरो गाँव रे साथ रहन कराई विकास।